लॉकडाउन के दूसरे मरहले के लिए जारी की गई रहनुमा हिदायत। सरकारी जायजे के बाद 20 अप्रैल से मखसूस शोबों में बाद सरगर्मियों को मिलेगी छूट। घर के बाहर फेस मास्क का इस्तेमाल है जरूरी। कोविड-19 से निपटने के लिए मरकज ने रियासतों के लिए जारी किए रहनुमा खतूत। लॉकडाउन से मुतालिक तरमीम शुदा रहनुमा हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करने की कही बात। नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट होगी वापस। वजारत सेहत ने कहा, भारत में अब तक मुआशरे की सतह पर नहीं है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। मुल्क में 170 अजला को हॉट स्पॉट और 207 को गैर हॉट स्पॉट के तौर पर किया गया तकसीम। हॉट स्पॉट के इलाकों में होगा डोर टू डोर सर्वे। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 10,197। अब तक हुई 392 अफराद की मौत। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आलमी इदारे सेहत के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की आला सतही मीटिंग। मरकजी वज़ीर ने कहा, भारत में हालात बाकी मुल्कों के मुकाबले बेहतर। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में आलमी इदारे सेहत की पोलियो निगरानी टीम और दीगर मुलाजमीन का मिला साथ। वज़ारत ख़ारजा ने की USCIRF की भारत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर गुमराह कुन रिपोर्ट फैलाने की मजम्मत। कहा, कमीशन को वायरस के खिलाफ जारी जंग में मजहबी रंग देना कर देना चाहिए बंद। गुजरात के अस्पतालों में मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। आलमी इदारे सेहत ने अमरीकी सदर के माली इमदाद रोकने के फैसले पर अफसोस का किया इजहार। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत पर इब्तिदा में सही मामलात न देने और खतरनाक गलती का लगाया था इल्जाम। दुनिया भर में कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद पहुंची 20 लाख से ज्यादा, 1,34,000 से ज्यादा अमवात। और मुल्क में इस साल मामूल पर रहेगा मानसून। जून से सितंबर के दरमियान लॉन्ग पीरियड एवरेज का 100% बारिश का इम्कान। ज़राअत और मईशत के लिए मानसून रहेगा मददगार। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। लॉकडाउन का दूसरा मरहला कल से शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के दूसरे मरहले में हुकूमत ने जान है जहान है के फार्मूले के तहत गरीब और कमज़ोर तबकात के साथ ज़रूरी अशिया से मुंसलिक तमाम इक़्तिसादी सरगर्मियों को छूट देने की बात कही है। हुकूमत की इस अपील का सब ने ही खैर मकदम किया है। कोरोना वायरस की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन के दूसरे मरहले के लिए हुकूमत ने बुध के रोज नए रहनुमा खतूत जारी कर दिए। इन रहनुमा खतूत में मईशत से मुंसलिक कई अहम शोबों को लॉकडाउन 2 में काम करने की छूट देने की बात कही गई है। इसके मुताबिक हुकूमत ने जान है जहान है के फार्मूला के तहत गरीब और कमजोर तबकात के साथ जरूरी अशिया से जुड़ी तमाम इक़्तिसादी सरगर्मियों को छूट दी है। हुकूमत के जरिए जारी इन हिदायत और लॉकडाउन की तौसी का सनत से वाबस्ता लोगों समेत किसानों और दुकानदारों ने खैर मकदम किया है। I think this is fantastic. Besides all the essential stuff, so it's like when you look at it, it's like essential plus one. Okay, and I hope soon by May 2nd, or when they do the next review, it will be essential plus 1 plus 2, and so on and so forth, and that's how we'll grow up. Look forward now to what he said in his first address about the Economic Task Force coming out with its recommendations and incentives, or the fight against the economic battle and the livelihood battle going forward. We welcome the step of the Prime Minister that it has been extended. However, all this is in the interest of Indians, interest of everybody. This is a welcome step in balancing lives and livelihoods. This has also been a demand from the players in the economy, including industry. So many of the Confederation of Indian Industries recommendations have been included in gradually starting off economic activity in the country while maintaining full safety and all precautions. I think the guidelines are very valid and very useful because they clearly lay out what sectors can open, what can't. Given the need of the hour is that the economy also has to revive. 20 अप्रैल से जिन सरगर्मियों को मंजूरी दी गई है उनका खैर मकदम करने वालों में वो लोग शामिल हैं जिनका ताल्लुक ज़राअत और बागबानी से है।
इसके अलावा खेतों में काम कर रहे मेहनतकश भी इसमें शामिल हैं। ये सरकार के लिए अच्छा है, कदम है। हमारे यहाँ 2.5 करोड़ जो लेबर है पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्टली भट्ठा इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, और ये 20-22 तारीख से हमें लेबर डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आ रही थी कि आपने लेबर का खर्चे का और सारा ध्यान रखना है। हमने ध्यान रखा भी। बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਏਗਾ। वजारत दाखिला ने कहा है कि जिन सनतों को इजाज़त दी जाएगी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग यानी जिस्मानी दूरी के उसूल ज़वाबित का एहतराम करते हुए अपने अहातों के अंदर या आसपास की इमारतों में मेहनत कशों के रहने का इंतज़ाम करना होगा। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि हुकूमत के जरिए जारी किए गए रहनुमा खतूत लॉकडाउन के दौरान मईशत को तक़वियत फराहम करने के लिहाज से काफ़ी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वजारत सेहत ने कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आइए देखते हैं कि वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें क्या थीं। इन्फेक्शन से बुरी तरह मुतासर 170 हॉट स्पॉट अजला की निशानदही की गई है। वो अजला हॉट स्पॉट में जिनमें किसी इलाके में इन्फेक्शन की शरह ज़्यादा है या मरीजों की तादाद में इजाफा दुगना तक पाया गया है। इन्फेक्शन के असरात वाले 207 अजला मुमकिन हॉट स्पॉट के ज़ुमरे में रखे जा सकते हैं। ये ज़िला हॉट स्पॉट तो नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ने की शरह ज़्यादा है। इन ज़िलों में मुतासरीन के बढ़ने की तादाद में निस्बतन कमी पाई गई है। सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में मरीजों की फौरी शनाख्त के लिए घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। सेहत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान घर घर जाकर खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ वाले मरीजों की पहचान करेंगे। अफसरान ये यकीनी बनाएंगे कि इनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। गैर हॉट स्पॉट 207 अजला में मुकम्मल कोशिश होगी कि ये अजला हॉट स्पॉट के ज़ुमरे में शामिल न होने पाएं। ज़िलों में मकामी सतह पर भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए ऐसे शोबों को निशानजद किया गया है जहां कम से कम 15 इन्फेक्टेड मरीज पाए गए हों। इन इलाकों में क्लस्टर के तौर पर निशानजद करके उनमें एंटी इन्फेक्शन मुहिम को रफ्तार देने की हिदायत। मुल्क में कम्युनिटी की सतह पर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। मुतासिर मरीजों के सेहत याब होने की शरह बढ़ रही है और ये एक अच्छी अलामत है। मुल्क में अभी मरीजों के सेहत याब होने की शरह बढ़कर 11.4% है। काबीना सेक्रेटरी की सदारत में रियासत और ज़िला सतह पर अफसरान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। वजारत दाखिला के जरिए बुध को जारी हिदायत पर अमल आवरी पर जोर। और भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की तादाद बढ़कर 11,933 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कुल एक्टिव मामलात की तादाद 10,197 है। कोरोना के सबब अब तक 392 अफराद की मौत हुई है। वहीं 1,343 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव की तदाबीर पर मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने आलमी सेहत तंजीम के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल एक आला सतही मीटिंग की। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि मुल्क में हालात काबू में हैं और भारत बाकी दुनिया से बेहतर हालत में है। Our incidence is per million the lowest in the whole world. It ranges between 4 to 8. At different times it has ranged like that, although for many of these countries it is in few thousands, 2,000, 3,000, 1,000, like that. Right now we are quite well placed in the sense that we know our enemy. We also know where our enemy is, and the talk about these hotspots is
I think I must congratulate our surveillance people, our IDSP people, our WHO people, all those who are involved in this, and particularly all our state governments, that we have been able to pinpoint where the virus is right now. भारत में पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करने में अहम किरदार अदा करने वाले तरीकों को अब कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत व बहबूद कुनबा और आलमी सेहत तंजीम ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तंजीम के कौमी पोलियो सर्विलांस नेटवर्क और दीगर फील्ड स्टाफ को कोरोना से जंग में मुनज़्ज़म तरीके से तैनात किया गया है। सेहत व बहबूद कुनबा के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत और WHO साथ में अपनी अहलियत और सलाहियत का नमूना पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम पोलियो से छुटकारा पाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड में मौजूद IDSP, रियासत के रैपिड रिस्पांस टीम और WHO सब कोरोना के खिलाफ जंग के जाबाज हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका कोशिशों के साथ हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सर्विलांस प्रोजेक्ट ने पोलियो को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया था और वक्त रहते अहम और सही आदाद शुमार फराहम कराए थे, जिसकी वजह से सही पॉलिसी बनाने में कामयाबी मिली थी। उन्होंने कहा कि ये वक्त अपने पूरे तजुर्बे, इल्म और सलाहियत को इस्तेमाल करने का है, जिससे कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जारी जंग जीती जा सके। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर आइए अब बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नितिंदर सिंह से। जी नितिंदर, क्या अपडेट है आपके पास जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है हर्षवर्धन की? WHO के जो रीजनल ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और इस बात पर चर्चा हुई कि जिस तरीके से भारत ने पोलियो और चेचक जैसे बीमारी को खत्म किया है और उसमें जिस तरह की रणनीति अपनाई गई थी, खासतौर पे जो कम्युनिटी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया था, घर घर जाकर के सर्वे किया गया था, डोर टू डोर कैंपेन की गई थी, जागरूक किया गया था। इसके अलावा सबकी घर घर जांच हुई थी और वो जितने भी करीब 27,000 से ज्यादा देश भर में जो लोग हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो इस काम के लिए उपयोग में लाए जाते थे, उन सबका इसमें उपयोग किया जा रहा है और ये एक बड़ी कवायद थी पोलियो के समय से ही। तो वो पूरी सिस्टम भारत में है और उस सिस्टम को ही एक्टिव किया जा रहा है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत। और उन लोगों को ये पता है ग्राउंड लेवल पे, गांव के सुदूर इलाकों तक में, कि किनके घर में क्या कितने लोग हैं, किस तरह के उनके यहाँ की सिम्टम्स अगर किसी को दिख जाता है तो वो तमाम चीजों को लोकल लेवल पे उनको पता होता है। तो उनको एक्टिव किया गया है ताकि इस कोविड-19 को रोकने में, संक्रमण के फैलाव को रोकने में और इसको अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसको इलाज करने में मदद मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी कवायद है जिसमें WHO भी इन्वॉल्व है, जो NGO हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, NCC के लोग हैं और जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो ग्राउंड लेवल पे फील्ड पे काम करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा इस कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए। जी, तो अब तक और कितने कुछ मामला, कुछ नए केसेस हैं या कितना, इस बारे में कुछ अपडेट बताइए। देखिए, केस लगातार बढ़ ही रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो जिनको एक्सपोजर हुआ था उनके सिम्टम्स अब दिख रहे हैं और उन तक जांच हो रही है, उन तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं और जिनको सिम्टम दिख रहा है वो टेस्ट करा रहे हैं। तो इस वजह से वो केसेस दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगर कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा था कि 11% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो अगर लोग डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, जो इसके प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पे इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे और बहुत घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 80% लोगों को एक बहुत मामूली लक्षण आता है और सिर्फ 10 से 15% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है। तो आप अगर साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, अपना जो चेहरा है वो मास्क से या देसी मास्क से ढक के रखते हैं और अपना हैंड हाइजीन खासतौर पे जब भी कोई वस्तु छुए तो उसके बाद अपना हाथ साबुन से धो लें, अगर इस तरह की प्रैक्टिस अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोरोना वायरस से निश्चित तौर पे बच सकते हैं। जी, शुक्रिया बहुत बहुत इस तमाम तफसीली मालूमात के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे नितिंदर सिंह जो हमें तफसीली मालूमात दे रहे थे। और नाज़रीन, रुकते एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Every home has a story, and in every story, there's a home. It is about you, your relationships, your family. This is the home of your stories. Give your relationships an opportunity to grow and make them beautiful. For you and your near and dear ones, LIC Housing Finance makes a humble request. Stay home. Stay safe. और वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में मजहबी बुनियाद पर तनकीदी तबसरा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये बात भारत पर बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन USCIRF के ज़रिए एक ट्वीट के बाद कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि USCIRF गलत इत्तलात नशर कर रहा है कि कोविड-19 के फैलाव से निपटने के लिए मेडिकल किट में इम्तियाज़ किया जा रहा है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को मजहबी रंग देना बंद किया जाए। गुजरात हुकूमत ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि मजहब की बुनियाद पर अस्पतालों में कोई इम्तियाज़ नहीं किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तंजीब को दी जाने वाली माली इमदाद पर रोक लगाने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। ट्रंप ने कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाली इक़दाम से मुताल्लिक़ आलमी इदारे सेहत के किरदार की नुक्ताचीनी की थी। इस दरमियान दुनिया भर में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात के आदाद-ओ-शुमार 1,34,000 से तजावुज़ कर गए हैं। वहीं 20 लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 की गिरफ्त में आ चुके हैं। अमरीकी मेडिकल एसोसिएशन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से WHO की फंडिंग आर्जी तौर से रोकने के फैसले पर नज़रसानी करने को कहा है। एसोसिएशन ने सदर ट्रंप के इस फैसले को ख़तरनाक बताया है कि जिसमें उन्होंने WHO की फंडिंग रोकने का हुक्म दिया था। ट्रंप ने WHO के ज़रिए कोरोना से निपटने के तरीक़ों की सख्त तनकीद की थी। ट्रंप ने कहा था कि आलमी सेहत तंजीम कोरोना वायरस के फैलाव को छुपाते हुए चीन की तरफदारी करने में मसरूफ़ रहा। कोरोना वायरस के बारे में WHO दुनिया को आगाह करने के बजाय खामोश रहा। अमरीकी मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर पैट्रिक हैरिस ने कहा कि ये कोविड-19 को हराने की समत में सही कदम नहीं है और सदर को अपने फैसले पर नज़रसानी करना चाहिए। एसोसिएशन ने सदर के फैसले को बताया खतरनाक। अमरीकी सदर ने बांग्लादेश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 219 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक कोरोना इन्फेक्शन की सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा मुल्क में 24 घंटे के अंदर एक डॉक्टर समेत 4 अफराद की मौत हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 50 हो गई है और मुतासरीन की तादाद 1231 हो चुकी है। ढाका के वजीर सेहत के मुताबिक अब तक 49 अफराद का इलाज किया जा चुका है। मुल्क में सबसे ज़्यादा नए मामले ढाका, नारायणगंज, गाजीपुर और मेमनसिंह से सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने सलहट में एक डॉक्टर की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि डॉक्टर मोइनुद्दीन के अहले खाना की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। मालदीव में राजधानी माले में कोविड इन्फेक्शन के पहले मामले की तस्दीक होने के बाद सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने मुल्क के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। अपने खिताब में सदर सालेह ने ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देने और सब्र और इस्तक़लाल के मुजाहरे की अपील की। माली में एक शख्स में कोरोना इन्फेक्शन की वजाहत हुई है, जिसने हाल ही में कोई सफ़र नहीं किया है। इसके बाद से ही इंतज़ामिया ने माले में 24 घंटों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। सदर सालेह ने कहा है कि इन्फेक्शन कहां से आया, इसकी जांच हो रही है।
नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा के दौरान एक अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसमियात ने रवां साल में मानसून से मुतालिक पेशगोई करते हुए कहा है कि मानसून जून से सितंबर के दौरान मामूल के मुताबिक रहेगा और अच्छी बारिश होगी। महकमे ने कहा कि इसका हमारी ज़राअत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिसके नतीजे में हमारी मईशत में बेहतरी आएगी। This year we'll have a normal monsoon. Quantitatively, the monsoon rainfall during the monsoon season 2020 is expected to be 100% of its long period average. Normal, which is defined between 96 to 104% of long period average, the forecast probability is 41%. So there is a high probability that monsoon is likely to be normal. For deficient monsoon, our forecast probability is very small. It is only just 9%, which is really a good news. A very high probability for monsoon to be above normal to excess, and almost 70% probability that monsoon rainfall will be more than 104%. This should really help our agriculture sector for better crop yield, and also will definitely help our economic growth in this country. महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून मामूल पर रहेगा। जुनूब मगरबी मानसून के बारे में वज़ारत अर्ज़ियाती साइंस के सेक्रेटरी एम राजवन से बात की हमारे नुमाइंदे निशांत सौरभ ने। पेश है ये खुसूसी बातचीत। इस वक्त हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी डॉक्टर एम राजीवन, उनसे बात करते हैं। सर, अभी जो फोरकास्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से अगर बात करें तो इस साल मानसून में जो सीजनल रेनफॉल है वो क्या रहेगा? हमारा फोरकास्ट विदाउट भी मानसून विल बी नॉर्मल दिस ईयर, क्वान्टिटेटिवली 100% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये अच्छा न्यूज़ है, इट्स गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी विल अपडेट आवर फोरकास्ट इन एंड ऑफ मे, and by that time we will be able to tell more details about how the regional distribution of monsoon rainfall will be. सर, ये कितना पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल रहेगा या बिलो नॉर्मल और डिफिशिएंट या एक्सेस रेनफॉल का क्या? नॉर्मल मानसून के लिए ऑलमोस्ट 41% प्रोबेबिलिटी है, इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉर्मल मानसून। डिफिशिएंट मानसून के लिए विच इज लेस दैन 190% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, विच इज कॉल्ड डिफिशिएंट, एंड फॉर दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, इट्स ओनली 9% प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो नॉर्मल मानसून के लिए। नॉर्मल मानसून का ज़्यादा तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए इट विल हेल्प एग्रीकल्चर, वी विल हैव अ गुड क्रॉप यील्ड, एंड इफ एवरीथिंग एल्स गोस वेरी वेल, एंड आल्सो इट शुड हेल्प द इकोनॉमिक ग्रोथ। सर, अगर जून से लेकर सितंबर के बीच का रेनफॉल की बात करें तो क्या अभी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शुरू में कैसा रहेगा मानसून या फिर लेटर पार्ट में? अभी बहुत जल्दी है, एक्चुअली वो मई में हम लोग ये डिटेल्स पता कर सकते हैं, एंड वो स्पेशली ऑनसेट कैसा होगा, प्रोग्रेस ऑफ मानसून कैसा होगा, एंड आल्सो द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून कैसा होगा, वो सब हम लोग मई एंड में, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में वी विल रिलीज द फोरकास्ट। कुछ इलाकों में मानसून ऑनसेट और विड्रॉल के डेट्स में भी आप लोगों ने कुछ चेंजेस किया हो, क्या है? अभी इसे हमारा एक्सिस्टिंग नॉर्मल मानसून ऑनसेट डेट्स और विड्रॉल डेट्स बहुत पुराना डेटा से ही हम लोग किया है, वो भी वो 149 स्टेशन से किया, इसलिए हम लोग रिवाइज किया विद मोर नंबर ऑफ स्टेशन, ऑलमोस्ट हम 3000 स्टेशन यूज़ करके हम लोग ग्रिडेड डेटा बनाया। फ्रॉम ग्रिडेड डेटा वी हैव डन 61 to 2019 में हम लोग डेटा यूज़ करके किया। इसमें हम लोग बहुत चेंजेस का वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, स्पेशली ओवर सेंट्रल पार्ट्स एज वेल एज ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत मानसून अभी लेट ऑनसेट हो रहा है, एंड केरला में मानसून ऑनसेट सही में 1 जून, एंड स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन विड्रॉल डेट में मानसून वो स्पेशली फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत देरी से अभी चल रहा है। अभी नॉर्मली 1 सितंबर इट विड्रॉस, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 17 सितंबर, सो ऑलमोस्ट 10 to 15 days ऑफ डिले। दैट मीन मानसून उधर ज़्यादा टाइम वो इस एक्टिव नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो ये थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेक्रेटरी एम राजीवन, जिनका कहना है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा, 100% मानसून बारिश होने की संभावना है, और इसका असर जाहिर तौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा और किसानों के लिए भी ये बेहद फायदेमंद रहेगा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव के लिए एक वीडियो जारी किया है। इसमें पैगाम दिया गया है कि घर पर रहकर किस तरह आप अपने मामूल में तब्दीली लाकर अपने और अपने अहल कुनबा को महफूज रख सकते हैं। आपने कभी लहसुन छिला है? रुलाते प्याज से आपको कोई गिला है?
देसी घी का स्वाद चखते हुए आपने कभी दाल को तड़का लगाया है? कीजिए जनाब, सब कुछ कीजिए। आप में बसे शेफ को एक मौका तो दीजिए। रोटियां बेलिए, पराठे बनाइए, कुछ नहीं तो चावल पकाइए। कुछ कीजिए या ना कीजिए, बर्तन धोने में हाथ जरूर बटाइए। घर में रहिए, मुस्कुराइए। कुछ उसकी सुनिए, कुछ आप सुनाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। An initiative by FTII Pune. और बुलेटिन के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लॉकडाउन के दूसरे मरहले के लिए जारी किए गए रहनुमा हिदायत। सरकारी जायजे के बाद 20 अप्रैल से मखसूस शोबों में बाद सरगर्मियों को मिलेगी छूट। घर के बाहर फेस मास्क का इस्तेमाल है जरूरी। कोविड-19 से निपटने के लिए मरकज ने रियासतों के लिए जारी किए रहनुमा खतूत। लॉकडाउन से मुतालिक तरमीमशुदा रहनुमा हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करने की कही गई बात। नाकाम रहने पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट होगी वापस। वजारत सेहत ने कहा, भारत में अब तक मुआशरे की सतह पर नहीं है कोरोना इन्फेक्शन। मुल्क में 170 अजला को हॉट स्पॉट और 207 को गैर हॉट स्पॉट के तौर पर किया गया तकसीम। हॉट स्पॉट के इलाकों में होगा डोर टू डोर सर्वे। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 10,197। अब तक हुई 392 अफराद की मौत। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आलमी इदारे सेहत के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की आला सतही मीटिंग। मरकजी वजीर ने कहा, भारत में हालात बाकी मुल्कों के मुकाबले बेहतर। कोविड-19 से जारी जंग में भारत को आलमी इदारे सेहत की पोलियो निगरानी टीम और दीगर मुलाजमीन का साथ मिला साथ। वजारत खारजा ने की USCIRF की भारत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर गुमराह कौन रिपोर्ट फैलाने की मजम्मत। कहा, कमीशन को वायरस के खिलाफ जारी जंग में मजहबी रंग देना करना चाहिए बंद। गुजरात के अस्पतालों में मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। आलमी इदारे सेहत ने अमरीकी सदर के माली इमदाद रोकने के फैसले पर अफसोस का किया इजहार। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे सेहत पर इब्तिदा में सही मालूमात न देने और खतरनाक गलती का लगाया था इल्जाम। दुनिया भर में कोविड-19 से मुतासरीन की तादाद पहुंची 20 लाख से ज्यादा, 1,34,000 से ज्यादा अमवात। और मुल्क में इस साल मामूल पर रहेगा मानसून। जून से सितंबर के दरमियान लॉन्ग पीरियड एवरेज का 100% बारिश का इम्कान। ज़राअत और मईशत के लिए मानसून रहेगा मददगार। और नाज़रीन, इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।